शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। रणभेरी बजी, कोलाहल मचा। मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे। पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा। बिजली की भांति तलवार चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था। युद्ध के लिए भुजाएं फड़कने लगीं। शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मारकर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी थी। घोड़े और हाथियों की चित्कार से आकाश थरथरा उठा। बरसाती हवा के थपेड़ों से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे। पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी। हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भील लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। महाराणा की जय शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा। मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े। सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। तलवारें चमकने लगी। पर्वतों के शिखरों पर से विषैले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे। सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। महाराणा आगे बढ़े। शत्रु सेना का व्यूह टूटकर तितर-बितर हो गया। दोनों ओर से सैनिक कट कट कर गिरने लगे। देखते देखते लाशों की ढेर लग गई। भूरे बादल को लेकर आंधी आई। सलीम के सैनिकों को बचने का अवसर मिला। मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया। तोप के गोले उथल पुथल करने लगे। धाएं धाएं करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी। ओह, जीवन कितना सस्ता हो गया था। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर घूम रहे थे। जान की बाजी लगी थी। जान की बाजी लगी थी। वे सब तरफ से घिरे थे। हमला पर हमला हो रहा था। राणा संकट में पड़े थे। बचना कठिन था। 7 बार घायल होने पर भी पैर उखड़े नहीं। मेवाड़ का सौभाग्य इतना दुर्बल नहीं था। मान सिंह की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने लगी थी। ऐसे आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहाँ कैसे आया। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना जी ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह को उतार कर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य और क्रोध से पूछा, अरे ये क्या? आज मरने के समय एक बार राज चिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है। हंसकर मन्ना जी ने कहा। राणा ने उसकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। मुगलों की सेना में से शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जागते निकले चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं। उसी समय 2 मुगल सरदारों के साथ महाराणा पीछे पीछे शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। खेल समाप्त हो रहा था। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को उत्सर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। विद्रोही शक्ति सिंह चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चढ़ा और चला जा रहा था। मार्ग में 100 कटे पड़े थे। कहीं भुजा शरीर से अलग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है। 2 घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ चले गए। ओह, ऐसे निरीह जीवन पर इतना गर्व। शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गईं। ये सब भी
राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे। हाय रे मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ? नहीं, यह प्रतिशोध नहीं, अधम शक्ति, यह तेरे चिरकाल के लिए पैशाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से जो अपनी स्वर्गादपि गरियसी जननी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था। वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली फली हैं। अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। सहसा धाएं धाएं गोली का शब्द हुआ। चौंकर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर गया, पर अब भी समय है। शक्ति सिंह के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज़ हुई, रुको। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहां के तहां ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल गया था। आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। दोनों के गले आपस में मिल गए। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। दोनों के हृदय गदगद हो गए। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों से पुष्प वर्षा की। नदी की कलकल धारा ने वंदना की। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आँखों से ही देखा। उनका चीर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा है। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार है। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। श्रावण का महीना था। दिन भर की मारकाट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुण ध्वनि हृदय को हिला देती थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढाढ़स बांधने वाला न था तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। एकाएक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया। उसके कपड़े खून से तर थे। पत्नी ने कौतूहल से देखा। प्रिय नाथ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। बच्चों, यह पाठ दो भाइयों महाराणा और उसके भाई विद्रोही शक्ति सिंह के बारे में थी। ठीक है, तो इस पाठ में विद्रोही शक्ति सिंह ने अपने भाई से प्रतिशोध या बदला लेने के लिए राजा अकबर के साथ मिलकर महाराणा के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध में उसने अपने ही राजपूत भाइयों की बलि दे दी। कई हजार राजपूत सैनिक लड़कर मर गए और महाराणा प्रताप भी बुरी तरह घायल हो गए। जब वह बुरी तरह घायल हुए तब वह मैदान से हटने के लिए मजबूर हो गए। उन्हें मजबूर किया गया कि आप मैदान छोड़कर सुरक्षित मार्ग से निकल जाइए, और उनका राज चिन्ह उन्हीं के एक विशेष सैनिक ने पहन लिया। यह बात शक्ति सिंह को पता चल गई और उसने
दो मुग़ल सैनिकों के साथ महाराणा का पीछा करना प्रारंभ किया। जब देखा कि महाराणा बुरी तरह घायल हैं तो उसका पीछा करने के लिए अपने घोड़ों को उनके पीछे लगा दिया। जब शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे तो अपने ही राजपूत भाइयों के शवों को छत विच्छत देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया, मन बदल गया। महाराणा प्रताप से बदला लेने का मन बदल गया। उन्होंने क्या कहा, सोचा कि क्या मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ? यह भी तो मेरे भाई हैं, राजपूत हैं, मेरे ही खून हैं, हजारों की संख्या में मरे कटे पड़े हैं। हाय, उसे अपने इस कृत्य कार्य पर घृणा होने लगी, इतनी घृणा होने लगी कि वह प्रायश्चित करने की सोचने लगा। वह ग्लानि से डूब गया और उसने दो मुग़ल सैनिकों को मार गिराया जो महाराणा प्रताप का पर गोली बरसा रहे थे, और सीधा अपने भाई के पास जाकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। उनसे आज्ञा मांगने लगा कि भैया, प्रायश्चित करने के लिए मैं अपने चरणों को अपने शीश को आपके चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ, आज्ञा दो। तब उसके भाई ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। क्योंकि युद्ध चल रहा था, शक्ति सिंह ने कहा कि मेरा घोड़ा तैयार है भैया, आप उस पर बैठकर जल्दी यहाँ से निकल जाइए। इस प्रकार से वह प्रायश्चित करने लगा और अपने भाई को सकुशल उस युद्ध भूमि से निकलने के लिए समझाया। इस प्रकार शक्ति सिंह और उसके भाई के बीच में जो युद्ध हुआ वह एक बहुत भयानक युद्ध था। एक इसमें सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है कि अकबर की सेना है ना, या अकबर की सेना और महाराणा प्रताप का युद्ध कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हल्दी घाटी में हुआ था। ठीक है, कहाँ? हल्दी घाटी नाम के स्थान में युद्ध हुआ था। ठीक है बच्चों, इसमें हम पाठ के आगे ये जो आपने पाठ पढ़ा, मैंने जो आपको पढ़ाया, इसमें पाठ से में देखते हैं कि ये गद्यांश है, गद्य है ये पूरा, इसे गद्य कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है। और गद्य के अंशों को भी बताया जाता है यहाँ। ठीक है, और उसके बारे में आपको सप्रसंग व्याख्या करना होता है। ठीक है, मैं एक दो गद्य बताता हूँ आपको, आप उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। पहला है, इसी पाठ में से एक गद्य निकाला है, अपमान का बदला लूँगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूँगा, आज मैं विजयी होऊंगा। तो इसका संदर्भ बनता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के विद्रोही शक्ति सिंह नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। ठीक है, अब इसका प्रसंग आता है और व्याख्या आता है। तो प्रसंग और व्याख्या देखिए। शिकार पर अधिकार को लेकर प्रताप से नाराज होकर बदला लेने के लिए अकबर की शरण में गया। कौन गया? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं प्रताप से अपने अपमान का बदला लूँगा, उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दूँगा, आज मेरी ही विजय होगी, प्रताप को मैं हराने में अवश्य सफल होऊंगा। यह इसका सप्रसंग व्याख्या है। अब दूसरा गद्यांश देखते हैं बच्चों इसी पाठ से। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था। प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह न मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। ठीक है, तो इसमें देखिए शब्दार्थ देखते हैं। जलन का मतलब होता है ईर्ष्या,
द्वेष। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, नादान, नासमझ। ठीक है। संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा। एक पाठ के लिए संदर्भ एक ही होता है, प्रसंग और व्याख्या बदल जाती हैं गद्यांश के हिसाब से। ठीक है। तो संदर्भ देख लीजिए, बता देता हूँ फिर से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के विद्रोही शक्ति सिंह नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। अब इसका प्रसंग देखिए। शक्ति सिंह की पत्नी ने शक्ति सिंह को भाई एवं राज्य से द्रोह न करने के लिए बहुत समझाया, परंतु शक्ति सिंह नहीं माना। उसी बात का लेखक यहाँ वर्णन कर रहा है। अब इस गद्य की व्याख्या देखते हैं बच्चों। शक्ति सिंह भाई एवं देश से द्रोह न करने की पत्नी द्वारा कही जा रही बातों को अपराधी की भांति सुनकर सोचने लगा, परंतु उसकी रग रग में भाई के प्रति ईर्षा एवं द्वेष के कारण उससे बदला लेने का उन्माद, पागलपन जोर मार रहा था। उसने प्रताप को जान से मारने की प्रतिज्ञा की थी। नासमझ दिल को समझाना सरल नहीं होता है। ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि नादान लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी व्याख्या है। इसी प्रकार पाठ में 2 लाइन 4 लाइन गद्य के अंशों को आप लेंगे। ठीक है, उसे पढ़ेंगे, उसका संदर्भ बनाएंगे जो एक ही होगा जैसा मैंने पहले बताया था, और उसका प्रसंग उस गद्यांश के आधार पे प्रसंग बनेगा कि उसमें किस बात के बारे में बताया गया है। ठीक है, वो उसका प्रसंग होगा। और व्याख्या में उसका सरल रूप लिख देना है कि उस व्याख्या में क्या है, कैसा है, क्यों है, पूरा उसके बारे में क्या क्या बात कही गई है वो पूरा उसमें लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब आप इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और भाषा से देखते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर का निर्माण करते हैं। तो आओ बच्चों, पहला प्रश्न है, शक्ति सिंह कौन था, उसने क्या प्रतिज्ञा की थी। शक्ति सिंह कौन था, उसने क्या प्रतिज्ञा की थी। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, उसने महाराणा प्रताप के प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, उसने महाराणा प्रताप की प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां क्यों निकलने लगी। राजपूत बाला मतलब राजपूत बहू या शक्ति सिंह की पत्नी की आंखों से चिंगारियां क्यों निकलने लगी। शक्ति सिंह द्वारा मुगल सेना बुलाने और ये कहने की महाराणा प्रताप की हार निश्चित है कहने पर राजपूत बाला ने कहा, भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत बाला की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। ठीक है बच्चों, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह की अनबन क्यों हुई। महाराणा प्रताप से शक्ति सिंह की अनबन क्यों हुई, ज़रा सोचो क्यों हुई होगी। हाँ, शिकार को लेकर। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में शिकार पर अधिकार को लेकर अनबन हुई, जिसको एक साथ ही दोनों के बाणों ने घायल किया था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था। शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था। उत्तर है, अपनी मातृभूमि की मर्यादा की रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर करते राजपूतों को देखकर शक्ति सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अंतिम निर्णय लिया कि वे अपने भाई का साथ देंगे और मुगल सरदार को मारकर महाराणा के सामने नतमस्तक होकर कहा कि अपनी आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना सिर चढ़ाकर प्रायश्चित कर लूँ। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं प्रश्न, मान सिंह की कुमंत्रणा क्या थी। मान सिंह की कुमंत्रणा क्या थी। मान सिंह अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था।
और मुग़ल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। महाराणा प्रताप को मुग़ल बादशाह की मैत्रीपूर्ण दास्ता पसंद न थी। इसी बात पर महाराणा प्रताप और मानसिंह में अनबन हो गई थी। फलस्वरूप मानसिंह के भड़काने से अकबर ने स्वयं मानसिंह और सलीम की अध्यक्षता में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी। ठीक है बच्चों। मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मन्ना जी ने मेवाड़ का राज चिन्ह अपने मस्तक में इसलिए धारण किया ताकि मुग़लों की सेना भ्रमित हो जाए, है ना, और महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से सकुशल निकल जाए, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, शक्ति सिंह की आँखें ग्लानि से क्यों छलछला गईं? शक्ति सिंह की आँखें ग्लानि से क्यों छलछला गईं? उत्तर है बच्चों, युद्ध क्षेत्र में अपने राजपूत भाइयों के कटे शव, कहीं कटी हुई भुजाएं, कटा धड़, खून से लथपथ मस्तक भूमि पर पड़े देखकर शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से छलछला गईं और वे सोचने लगे कि ये सब भी तो राजपूत थे, मेरे ही जाति के खून थे। यह सोचकर उनका मन ग्लानि से उनका आंखें ग्लानि से छलछला गईं। अगला प्रश्न है बच्चों, युद्ध अथवा उस मारकाट के क्या परिणाम हुआ? युद्ध अथवा उस मारकाट के परिणाम यह हुए कि जन्मभूमि के चरणों पर राजपूत वीरों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। उत्सर्ग मतलब न्यौछावर कर दिया। ठीक है, 22,000 राजपूतों में से केवल 8,000 बचे, बाकी इतने 14,000 राजपूत मर गए, 14,000 राजपूत शहीद हो गए। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ से थोड़ा आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है पाठ से आगे में, पुस्तक में दिया होता है, पाठ से आगे जरूर देखिएगा आप लोग। पाठ में महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दो चरित्र हैं। दोनों को पढ़ते हुए कौन से चरित्र आपको आकर्षित करते हैं, विचार करके आप लिखिएगा और इसे होमवर्क के रूप में वॉलंटियर के माध्यम से इस ग्रुप में मुझे दिखाइएगा। ठीक है बच्चों, दोनों चरित्र में से कौन सा चरित्र आपको अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, इस पे ज़रूर लिखिएगा। दूसरा है, इसी में शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा न किया होता तो उसका क्या परिणाम होता, सोच कर लिखिए। ठीक है, क्या परिणाम होता, इसे भी आपको सोच कर लिखना है और होमवर्क के रूप में मुझे दिखाना है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। तीसरा प्रश्न है इसी में, शक्ति सिंह की पत्नी मोहिनी के भाव को समझाते हुए उसकी चारित्रिक विशेषताओं को परस्पर बातचीत कर लिखिए। मोहिनी जो थी शक्ति सिंह की पत्नी थी, उन्होंने शक्ति सिंह को क्या समझाया और क्यों समझाया। ठीक है, उस पर अपना विचार लिखिएगा। ठीक है, विचार लिखिएगा। दो भाइयों के, अगला प्रश्न है बच्चों, दो भाइयों के संबंध को हम कहानी में देखते हैं। हमारे आसपास के परिवेश में भाई भाई के संबंध को देखकर क्या महसूस करते हैं, आपस में बात करके लिखिए। ठीक है, ये 4 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया है। इसे आप अपने मन से पुस्तक